क्या आप भी मोशन सिकनेस से परेशान हैं? जब भी आप ट्रैवल करते हैं बेचैनी, वॉमिटिंग, घबराहट जैसी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज बिल्कुल आप सही जगह पर हैं। मैं आपको बताऊंगी कुछ होम रेमेडीज़, उसी के साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन जिनको आप ले करके बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और अपनी ट्रिप का आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपकी लाइक के साथ। मोशन सिकनेस क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है जिसके लिए हम दवाइयाँ खाते रहें और खाते रहें, लेकिन ये एक स्थिति है, एक कंडीशन है जब हमारे दिमाग के भीतर, जैसे कि कान, आँख और जो अपनी स्किन है, ये अलग अलग सिग्नल्स देते हैं हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम को। तो जो हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है और दुविधा में पड़ जाता है कि आखिर मैं क्या करूं। आंखें कुछ और दिखा रही है, कान कुछ अजीब सा सुन रहे हैं और स्किन पे कुछ अलग अलग तरह के मॉइस्चर या फिर कह लीजिए ड्राइनेस फील हो रही है। तो वो वहाँ पर उन सिग्नल्स को एक नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो मोशन सिकनेस आ जाते हैं और शुरू हो जाते हैं। या फिर आप कह लीजिए आप बहुत ज़्यादा स्पीड में हैं और आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, हाइट पर जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में सेंट्रल नर्व सिस्टम नहीं देख पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो कई बार जब आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप 3-4 दिनों तक लगातार ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको ये प्रॉब्लम जैसे कि चक्कर आना, घबराहट होना, जी मिचलाना, वॉमिटिंग जैसी, नोजा वॉमिटिंग, ये सब सिम्टम्स आपको दिखने लग जाते हैं। तो इन्हीं को हम मोशन सिकनेस कह देते हैं। इनसे आप बहुत ईजीली ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, रस हैं जो कि आयुर्वेद में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कॉमन और इजीली मिलने वाली चीज़ है धन्वंतरी वटी और एलादी वटी। ये आप ले सकते हो, या तो आप धन्वंतरी वटी ले सकते हो या फिर आप एलादी वटी ले सकते हो। तो ये आपको लेना है खाना खाने से पहले खाली पेट, या तो आप ट्रैवल करना शुरू कर रहे हो उससे पहले ले सकते हो, या फिर आप वहाँ पर खाना खा रहे हो या फिर खाना खाने के लिए रुके हो उससे कुछ मिनट पहले ले लो। तो ये वटी है। अगर आप चूरन ले लो, एलादी चूरन अगर आपको मिल रहा है, वटी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप उसको शहद में मिलाकर ले सकते हो, लेकिन शहद नेचुरल होना चाहिए। अगर आपके पास नेचुरल शहद नहीं है तो आप इसको गर्म पानी के साथ भी ले सकते हो। इसको भी इसी तरीके से खाली पेट लेना है जब आप ट्रैवल करने वाले हो या फिर वहाँ पर रुके हुए हो। जैसे ही आप हाइट पर चढ़ रहे हो उससे पहले आप एलादी ले सकते हो, या फिर जैसे ही आप बस में बैठे हो, आपको मोशन सिकनेस होने लग गया है, उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हो। क्वांटिटी की अगर बात करें तो आपको 2 वटियाँ यानी कि 2 टेबलेट्स लेनी है। जो भी आपका डिब्बा आए उसमें से 2 निकाल करके आपको लेनी है। पाउडर अगर आप ले रहे हो तो आधा चम्मच से 1 चम्मच तक का पाउडर लेना है। ऐसे ही धन्वंतरी वटी या फिर धन्वंतरी पाउडर जो भी आपको मिल रहा है वो लेना है। इसी के साथ आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोशन सिकनेस क्या होता है, जैसे ही आपके आँख, नाक और कान और आपकी जो त्वचा है वो अलग अलग सिग्नल दे रहे हैं, तो हमें उन सिग्नल्स को रोक देना है। जैसे कि आप खाली पेट ना सफ़र करें, खाली पेट आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए और बहुत खाली पेट भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपको खाया हुआ होना चाहिए। और अगर आप कंटिन्यू बाहर देख रहे हैं तो भी आपको मोशन सिकनेस होता है। तो आप गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी के अंदर देखिए और थोड़ी देर 2 मिनट गाड़ी के अंदर देखिए और आंखें बंद करके लेट जाइए, तो आपका जो कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी। और अगर आप बस में बैठे हैं तो बिल्कुल पीछे की सीट पर ना बैठें। और उसी के साथ साथ आप थोड़ी देर रुक भी सकते हैं और ठंडी हवा भी खा सकते हैं। अगर आप बुक पढ़ना पसंद करते हैं तो बुक ना पढ़ें, क्योंकि बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम को आंखें कुछ और सिग्नल दे रही हैं, कान आपके और सिग्नल दे रहे हैं कि हवा हवा सा फील हो रहा है, स्किन कोई रफ्तार फील करवा रही है, कहीं गति फील करवा रही है। तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल आंखें बंद करके लेट जाइए। और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप गाड़ी विदाउट म्यूज़िक ना चलाएं, आप म्यूज़िक ऑन कर लें, जिससे कि आपका जो फीलिंग है, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा त्वचा पे रफ्तार फील हो रही है तो वो कम फील होएगी। कानों को सिर्फ म्यूज़िक सुनेगा जो कि हम पहले से सुनते आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में मोशन सिकनेस जो है वो कम हो जाएगा। और उसी के साथ साथ आप एलादी ले सकते हैं।
आप रिस्ट बैंड भी बांध सकते हैं। यहाँ पर अपने मर्म पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं मणिबंध मर्म। तो यहाँ पर जब आपकी कलाई जहाँ पर आप वॉच बांधते हैं वहाँ पर कोई बैंड बांध सकते हैं, फिर टाइट वॉच भी बांध सकते हैं, जिससे कि आपके जो पॉइंट हैं वो दब जाएं। और यहाँ के जो पॉइंट्स हैं वो आपके नोजा वॉमिटिंग में वर्क करते हैं, हेडेक में वर्क करते हैं। तो इस कंडीशन में वो दब रहे होंगे तो आप बिल्कुल ठीक फील करेंगे। इसी के साथ साथ आप जिंजर का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सौंठ या फिर अदरक छोटा सा पेस्ट बना करके आप उसको ले सकते हैं, या फिर छोटा सा टुकड़ा लेकर के रख सकते हैं। लौंग रख सकते हैं, इलायची, भुनी हुई इलायची हो तो और भी अच्छी है, वो आप रख सकते हैं। भुनी हुई सौंफ रख सकते हैं जो आप थोड़ा सा खा के ठीक फील करें, या फिर खट्टे रस की कोई चीज़ होगी तो वो भी आप रख सकते हैं। खट्टे चीज़ की रस आती है जैसे कि मिंट टेबलेट्स आती है मिंट वाली, और उसी के साथ साथ जो ऑरेंज कैंडी आती है वो भी आप रख सकते हैं। आंवला कैंडी आप रख सकते हैं। आंवला कैंडी आप घर पर भी बना करके रख सकते हैं। मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूंगी आंवला कैंडी बनाने की, जो मैं पर्सनली रखती हूँ। मैं आंवला कैंडी बना के रखती हूँ। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे रेसिपी। अगर आपको चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।